नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। देश में कोयला संकट की वजह से कई राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आ गई है। कोयले की आपूर्ति के लिए रेलवे दिन रात कोयला सप्लाई कर रहा है, लेकिन इस देशव्यापी समस्या के बीच छत्तीसगढ़ में मौजूद एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस गेवरा में सैकड़ों लोग और गाड़ियों से खुल्लम खुल्ला कोयले की चोरी का सनसनीखेज वीडियो सामने आया। उधर ये वीडियो सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की, वहीं राज्य भी मामले की जांच में जुटा हुआ है। आज बात इसी पर, पहले रिपोर्ट देखिए आप। आज से पहले शायद ही ऐसी तस्वीर कभी दिखी हो। एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों हजारों लोग खुल्लम खुल्ला कोयले की चोरी में शामिल। जी हां, दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एशिया की सबसे बड़ी कोल माइंस गेवरा का है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मौजूद गेवरा माइंस पूरी दुनिया में मशहूर है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे गेवरा माइंस में धड़ल्ले से कोयला चोरी हो रहा है। वीडियो में ओपन कास्ट माइंस में बड़ी संख्या में लोग बोरियों में कोयला लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एसईसीएल की बड़ी बड़ी गाड़ियां भी उसी रास्ते से गुजर रही हैं। ये खदान एसईसीएल का है, जहां केंद्रीय सुरक्षा बलों का पहरा है, लेकिन हैरत की बात है कि माइंस में कोयला चोरी रोकने वाला कोई नजर तक नहीं आ रहा। इस मामले को लेकर अब सूबे में सियासत तेज हो गई। बीजेपी का आरोप है कि बिना संरक्षण के ऐसा मुमकिन नहीं। पार्टी ने सीबीआई जांच की मांग की। इसकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए और सीबीआई शायद जांच करे तो पूरे मामले का पर्दाफाश होगा। देखो, इतना बड़ा जब चोरी होगा तो केवल नीचे स्तर के लोग चोरी करके ले जाए, मुझे नहीं लगता, जब तक बड़े लोग उसमें मिले ना हो, जब तक उनका संरक्षण ना हो। और ऐसे संरक्षण जब प्राप्त लोग होंगे तो राजस्व की हानि अरबों रुपए की होगी और जो हो रही है ब्रेक लगनी चाहिए। कांग्रेस इसे सामूहिक कोयला चोरी नहीं मान रही। कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार भी किया। कांग्रेस ने कहा कि एसईसीएल की खदानों की जिम्मेदारी केंद्रीय सुरक्षा बलों की भी है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि पुलिस भी इसके लिए जवाबदेह है और इसकी जांच की जा रही है। एसईसीएल के गेवरा खदान में जो लोग कोयला बीनने गए थे उसे सामूहिक चोरी का नाम देना उचित नहीं है। यह है कि बड़ी संख्या में लोग वहां से कोयला लेने गए थे। अब कोयला खदानों की प्रथम दृष्टया सुरक्षा की जवाबदारी सीआईएसएफ की होती है। निश्चित तौर पे क्योंकि हमारे राज्य में स्थित है तो पुलिस भी इसके लिए जवाबदेह है और आईजी ने एसपी को निर्देशित किया है, 2 थानेदारों को लाइन अटैच किया गया है और यह जांच करवाई जा रही कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हुई, इसके लिए दोषी कौन क्यों है। सवाल यह है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को खदान में घुसने से सुरक्षा बलों ने क्यों नहीं रोका? क्या केंद्रीय सुरक्षा बलों और जिला पुलिस में तालमेल की कमी है? क्या एसईसीएल ने कभी ऐसी चोरी की शिकायत की है? अगर शिकायत की है तो पुलिस ने क्या एक्शन लिया? साथ ही सबसे बड़ा सवाल कि चोरी का कोयला कौन खरीद और बेच रहा है और क्या इसमें एसईसीएल के किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत है? बिलासपुर आईजी ने इन्हीं बिंदुओं पर मामले की जांच का जिम्मा एंटी क्राइम और साइबर यूनिट को सौंपा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। कांग्रेस सरकार पर बीजेपी ने कोल माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाकर हमला बोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो एशिया की सबसे बड़ी खदान गेवरा कोल माइंस का ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो कई सारे सवाल यहां पर खड़े हुए हैं, जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। और चर्चा में शामिल हुए हमारे साथ बीजेपी के विधायक रजनीश कुमार सिंह जी। रजनीश जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? जब से ये वीडियो वायरल हुआ है कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। बीजेपी के अपने तर्क हैं, कांग्रेस के अपने तर्क, क्या कुछ कहना है आपका? जी देखिए सुमित जी, अभी पूरे देश में कोयला का इतना संकट छाया हुआ है कि हम रोज पेपर में आप लोग के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि पूरे देश में कोयले का हाहाकार मचा हुआ है। और ऐसे समय में इस तरह का दृश्य सामने आना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। और ये हम पहले से बोलते आए सुमित जी कि छत्तीसगढ़ में सरकार के संरक्षण में हमने तमाम प्रकार की चीज बोले हैं, चाहे भू माफिया हो, चाहे शराब माफिया हो, चाहे रेत माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो।
हमने तो ये बात विधानसभा में भी उठाई है और बार बार बोल रहे हैं कि कोल माफियाओं के कारण छत्तीसगढ़ से लाखों टन कोयला रोज चोरी भी हो रहा है, अवैध वसूलियां हो रही है, गाड़ियां बिना पिट पास के, बिना रॉयल्टी पर्ची के क्रॉस हो जा रही हैं और राज्य सरकार इसमें अपना जो वसूली है उसको ध्यान में रख रही है। बाकी राज्य सरकार को किसी प्रकार का इसमें मतलब नहीं है, कार्रवाई नहीं कर रही है और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इसमें बड़े लोगों का संरक्षण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मांग भी की है कि इसका उच्च स्तरीय सीबीआई से जांच करवाई जाए ताकि सच का सामने आए। और इतने लोग और कब से हो रहा है वो तो आज वीडियो वायरल हो गया। इस तरह की समाचार पत्र में भी हम कई बार सुनते पढ़ते रहते हैं, लेकिन आया है तो ये 2-4 लोग जाके 10-20 किलो अपने घरेलू काम के लिए ले ले ऐसा नहीं दिखता है। हजारों लोग जब ऐसे ओपन कास्ट से निकाल रहे हैं कोयला, आप समझ सकते हैं कि इस तरह की गतिविधि एक दिन में नहीं हो सकती। एक लोग गए होंगे, 2 लोग, फिर 10, 50, 100, फिर 500, ऐसे ये कई महीनों से चलने वाला चीज है जो आज दिखता है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो और सीबीआई जांच में ही तथ्य सामने आएंगे और हम ये भी कहना चाहते हैं कि ये सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। ठीक है रजनीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। कोरबा संवाददाता अब्दुल असलम हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब्दुल, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से सभी के होश उड़े हुए हैं कि आखिर ये संभव कैसे है। कई सारे सवाल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी है कि वीडियो आज या कल का है, अभी वायरल हुआ है, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो काला कारोबार कोयले का चल रहा है वो कई दिनों से चल रहा हो। जी, निश्चित तौर पर सुमित, जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुआ है और वीडियो वायरल होने के साथ ही जो पुलिस आईजी जो है बिलासपुर रेंज के आईजी रतनलाल डांगी ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और इसको लेकर कलेक्टर रानू साहू और एसपी भोजराम पटेल भी आज खदान का निरीक्षण किया, खदान के मुहाने पर पहुंचे हैं और इस बात को लेकर नाराजगी और फटकार लगाई है एससीसीएल के अधिकारियों को कि सुरक्षा में जो तैनात सीआईएसएफ के जवान जो होने चाहिए खदानों में, वो मुहाने पर आखिर क्यों नहीं थे और इस तरीके से ये कोयला जो ग्रामीण जान जोखिम में डालकर ले जा रहे हैं, ये आखिर किस तरीके से और किसके लिए काम कर रहे हैं या अपने स्वयं के लिए काम कर रहे हैं, ये सब जांच का विषय है। फिलहाल इस मामले में को लेकर राजनीति सियासत भी तेज हो गई है और इसको लेकर सीबीआई जांच की भी मांग बीजेपी कर रही है। जी अब्दुल, कोयले की चोरी हम इसे कह रहे हैं, लेकिन चोरी तो छुपके होती है, चोरी छिपे होती है, लेकिन ये तो धड़ल्ले से चल रहा है। मतलब ये भी यहाँ पर सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं एससीसीएल के अधिकारियों का संरक्षण भी इनको है और राजनेताओं का भी संरक्षण हो सकता है, ऐसी भी बात सामने आ सकती है, क्योंकि चोरी तो ऐसे नहीं होती। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ये भीड़ एक साथ खदान के अंदर नज़र आ रही है, इसमें कहीं ना कहीं जो एससीसीएल के अधिकारी है और जो सीआईएसएफ के जो सुरक्षा में जो तैनात जवान हैं उनकी मिलीभगत की ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सुरक्षा में उन्हें तैनात किया गया तो उनकी ड्यूटी बनती है कि वो खदान की सुरक्षा करे और राष्ट्रीय जो संपत्ति है कोयला वो किसी तरीके से उसकी चोरी ना हो सके और राष्ट्रीय संपत्ति नुकसान ना हो, इसकी कोशिश सीआईएसएफ को करनी चाहिए। ठीक है अब्दुल, आप बने रहिए हमारे साथ। रजनीश जी, आपने यहां पर राज्य सरकार पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए, लेकिन कांग्रेस का यह भी कहना है और सवाल वाजिब भी है कि एससीसीएल की एक खदान है, केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात होता है, तो सुरक्षा बलों की तैनाती के बावजूद भी अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं केंद्र पर भी सवाल खड़े होते हैं। देखिए सुमित जी, ये चूंकि ओपन कास्ट एरिया है और ओपन कास्ट एरिया में उस तरह के सीआईएसएफ की जवाबदारी है, एससीसीएल की जवाबदारी है, ये तो सब बोल रहे हैं ना, इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं। यदि राज्य सरकार फिर क्यों पीछे हट रही है? हमारा इसीलिए तो कहना है कि इसमें किनकी लापरवाही है, किनकी चूक है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बहुत बड़ा आपस में मिलजुल करके मिली भगत से करके भ्रष्टाचार का और कोयले के रूप में राजस्व नुकसान करने का मामला हो। इसीलिए तो हम कह रहे हैं ना कि इसको सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार को सिफारिश करना चाहिए कि हम सीबीआई जांच करते हैं। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि सीएसआईएफ की जवाबदारी थी, सीएसआईएफ इसमें जरूर रहती है, लेकिन ओपन कास्ट एरिया जो होता है वहां पर एरिया इतना बड़ा होता है कि वो संभव नहीं होता। बाकी
यदि जहां सीएसआई होती है वहां बाउंड्री वाल होते हैं, वहां उनकी गेट के एंट्री 1-2 होते हैं, इसलिए वहां पर इस तरह से जाना संभव जल्दी नहीं होता। लेकिन ये खुला एरिया होने के कारण, और हम ये जानना चाह रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि कहीं स्थानीय लोग जानबूझ के तो इनके द्वारा करवा के इसमें अवैध खेल नहीं कर रहे हैं। हम तो यही मांग कर रहे हैं ना। मांग में समझ में आ जाएगा, 2-4 लोग करते तो समझ में आता। हजारों की संख्या में जब जा रहे हैं तो कोई स्थानीय लोग तो नहीं है, कोई कोल माफिया तो नहीं है, कोई और बड़े लोगों का संरक्षण तो नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कह देना कि ये जवाबदारी सीएसआई की थी, सीसीएल के अधिकारियों की थी, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं, राज्य सरकार क्यों पीछे हट रही, घोषणा करे। अभी जांच की बात कर रहा हूं, घोषणा कर दे कि हम इसमें ठीक है रजनीश जी, मैं आपके पास लौटूंगा। इस समय हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी भी जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख हैं। सुशील जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर आप? निश्चित तौर पर जो वीडियो वायरल हुआ है उससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं, और संरक्षण की बात भी यहाँ पर कही जा रही है कि सरकार के कुछ नेताओं का संरक्षण भी हो सकता है, एससीसीएल का भी संरक्षण, अधिकारियों का संरक्षण भी हो सकता है, उनके संरक्षण के बिना ये सब संभव नहीं। देखिए, जो इलाका सीआईएसएफ के अंडर में होता है वहाँ मैं नहीं मानता हूँ कि बिना सीआईएसएफ के अनुमति के या बिना उनकी सहमति के वहाँ परिंदा भी पर मार सकता है। जो ये इलाका है, पूरा का पूरा जो गेवरा इलाका है, उस इलाके में जाने के कुल 8 रास्ते हैं। सीआईएसएफ ने वहां पे 8 जगह बैरिकेटिंग क्यों नहीं की? ये गेवरा खदान ये आज की खदान नहीं है, सबसे पुरानी खदानों में से एक ओपन कास्ट माइनिंग है। वहां पे सीआईएसएफ क्या कर रही थी? यदि आसपास के रहवासी वहां पे कोयला बीनने गए थे तो एससीसीएल के अधिकारी जाके वहां सूचना के, देखिए इस क्षेत्र में जो माइंस इलाका होता है या जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑक्युपाइड इलाका होता है, वहां पे चाहे रेलवे का इलाका है तो आरपीएफ वहां पे सिक्योरिटी काम करती है। यदि कोल खदान का इलाका है तो वहां पे सीआईएसएफ सिक्योरिटी काम करती है। वहां पे जो पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना। यदि वहां पे भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहां पे लोग कोयला बीनने गए थे, तो ऐसी स्थिति में एससीसीएल के अधिकारियों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दिया? जो सीआईएसएफ के लोग हैं, उन लोगों ने वहां पे प्रवेश कैसे लेने दिया? ये सारी चीजें कहीं न कहीं मुझे तो ऐसा लगता है कि सीआईएसएफ, एससीसीएल और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिली भगत से ये अडानी एंड कंपनी के द्वारा जो कोयला चोरी करवाया जा रहा था, इसमें कहीं न कहीं केंद्र सरकार के द्वारा अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए सब किया गया है। सुशील जी, इसकी जांच होनी चाहिए। मेरे दो सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। पहला सवाल एक ये है कि सीआईएसएफ और एससीसीएल निशाने पर है, तो क्या आपको नहीं लगता राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बनती है? और दूसरा सवाल ये कि जब बीजेपी सीबीआई जांच की मांग कर रही है तो क्या इसका समर्थन करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी को यह बात, बीजेपी पहले हिम्मत तो दिखाए। सीआईएसएफ चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का फोर्स है, इसलिए बीजेपी उनके ऊपर आरोप लगाने की हिम्मत को, जब वो सीआईएसएफ की सुरक्षा इस देश के अंदरूनी सिक्योरिटी में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा ताकतवर, सबसे बड़ी सुरक्षा सीआईएसएफ की मानी जाती है। देश के सारी इंडस्ट्रीज, देश के सारे एयरपोर्ट, देश के सारे अंदरूनी संस्थानों की सुरक्षा किसके पास है? सीआईएसएफ के पास है। सीआईएसएफ जिस इलाके को घेरे हुए है, वहां पे यदि सैकड़ों की तादाद में, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने वीडियो वायरल करके दावा किया है, ये जो वीडियो है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को द्वारा वायरल किया गया वीडियो है, तो वायरल किया गया है, तो ये स्थिति कैसे बनी? सीआईएसएफ को जवाब देना चाहिए, एससीसीएल को जवाब देना चाहिए। और दूसरी जो राज्य सरकार की पुलिस, बिल्कुल निश्चित तौर पे राज्य सरकार की पुलिस की भी हमने जिम्मेदारी तय की है। वहां पे आईजी ने एसपी से सवाल किया, 2 वहां के जो टीआई है उस इलाके को, उन टीआई को लाइन हाजिर किया गया है। इतने देर बाद में सीआईएसएफ की तरफ से क्या कार्रवाई की गई? एससीसीएल के द्वारा अभी तक, आज दिनांक तक राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया? क्यों नहीं लिखा गया? सुशील जी, सीबीआई जांच की मांग का क्या? सीबीआई जांच की मांग का क्या? कोई शिकायत की गई? भाई भाई ये उठता है कि पहले सीआईएसएफ तो जांच कर ले, पहले एससीसीएल तो जांच करके बताए कि उनके यहाँ का कितना कोयला, क्या किस हिसाब से इनके तो भारतीय जनता पार्टी का जो वीडियो जारी किया गया है इनके तथाकथित नेता के द्वारा, उसके द्वारा बोला गया 1000 टन कोयला। जो एससीसीएल का बोलना है कि वहां पर जो जब्ती की गई उसमें 3 टन कोयला मिला है, जो एक टाटा एस मिली है। तो पहले वस्तु स्थिति यहाँ तो क्लियर हो जाए, ये वहां स्थिति यहाँ पे क्लियर हो जाए। दूसरी बात, अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या मूवमेंट है इस मामले में?
सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या इलाका है, एक SECL की खदान में लोग जाके वहां पे खुदाई कर रहे हैं। SECL सेंट्रल गवर्नमेंट की सिस्टम कंसर्न है। SECL ने अभी तक उसमें क्या कार्रवाई की? CISF जिसकी सुरक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, CISF ने अभी तक इसमें क्या किया? बिल्कुल, ये सारी चीजों का पहले जवाब आना चाहिए। बिल्कुल इनके सुशील जी, और एक बात तो ये भी है कि अगर CBI जांच होगी तो CISF क्या और SECL क्या और राज्य सरकार क्या और पुलिस क्या, सभी जांच के दायरे में आ जाएंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। अब्दुल, आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप तीनों का बहुत धन्यवाद।